सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 साहित्य हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले मैं साहित्य हिंदी की 5 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं। जैसे कि आप रखा है किस प्रारंभ के जो आपके 15 मिनट होते हैं, क्योंकि पेपर को सोल्व करने के लिए हमें मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट। तो इसमें जो 15 मिनट होती हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दी जाती है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो मॉडल पेपर पर रहेगा, क्योंकि सभी के अंदर जो निर्देश होते हैं वो सामान्य ही होते हैं और हमने कई बार इन नियमों को पढ़ लिया है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है खंड क में, वो है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति इनमें से कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका सम्राट चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और कई बार मॉडल पेपर के अंदर पूछा भी गया है। इसमें क्या रखा है, ध्रुव स्वामिनी किस विद्या की रचना है। तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका नाटक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला आपको क्वेश्चन क्या रखा है, एकांकी सम्राट कहा जाता है या किसे कहा जाता है। तो इसका आपका आंसर है राम कुमार वर्मा को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या रखा है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो धर्मवीर भारती का जो उपन्यास है वो है आपका गुनाहों के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है, वर्ण रत्नाकर का रचना काल है। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका 14वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या दे रखा है, कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, खुमाण रासों के रचयिता या रचनाकार कौन है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दलपति विजय। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या रखा है, संसद से सड़क तक के रचनाकार किया किसकी रचना है। तो इसका आपका जो आंसर है वो आपका सुदामा पांडे धूमिल। इनका जो पूरा नाम है वो है आपका सुदामा पांडे धूमिल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी आपके जो 3 नीचे के लेखक हैं इन सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, इस उक्ति के लेखक कौन है। तो इसका आपका जो आंसर है वो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये आपके 10 विकल्प थे। इसके बाद हम देखेंगे आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एक गद्यांश दे रखा है और ये जो आपका प्रश्न है वो 10 नंबर का है। इस गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर हमें इस गद्यांश से ही देने हैं। जैसे आप गद्यांश को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम हमें बताना है। तो गद्यांश के जो पाठ और लेखक का नाम है, तो ये आपका जो गद्यांश है वो लिया गया है आपका रावट नर्सिंग होम से। किससे लिया गया है, रावट नर्सिंग होम से लिया गया है। और इसके जो राइटर हैं वो आपके हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके राइटर हैं। तो जो पहला वाला क्वेश्चन होता है इसके अंदर हमें संदर्भ लिखना पड़ता है। संदर्भ क्या होता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
उस चैप्टर का नाम लिख देंगे और फिर हम क्या कर देंगे, लेखक का नाम लिख देंगे। केवल हमें यही वाला क्वेश्चन इसमें याद करना है और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। वैसे आपके जो प्रत्येक क्वेश्चन है नीचे के वो सभी 2-2 नंबर के हैं, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में हमें एक आंसर इसका याद रखना है। और नीचे के जो आपके क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चनों के आंसर हमें इसी पैराग्राफ से छांट कर लिखने हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे ये वाला पैराग्राफ नहीं होता है तो इसके नीचे आप एक पैराग्राफ और देख सकते हैं इसी के अथवा में। तो पैराग्राफ को देख लेंगे, क्या रखा है कि जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं इस तरह का आपको पैराग्राफ दे रखा है और इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। उन 5 क्वेश्चनों का आंसर हमें इस पैराग्राफ से छांट कर लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक क्या है और उसके लेखक कौन है। तो ये आपका जो पाठ है वो लिया गया है हम और हमारा आदर्श। किससे लिया गया है, हम और हमारा आदर्श। हम और हमारे आदर्श से ये लिया गया है और इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके APJ अब्दुल कलाम। कौन है, APJ अब्दुल कलाम। और APJ अब्दुल कलाम को हम जानते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। पहला क्वेश्चन का जो आपका पाठ का शीर्षक है, ये आपको जो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका जो पाठ का शीर्षक है वो है हम और हमारा आदर्श और राइटर का नाम क्या है इसके, APJ अब्दुल कलाम। और लास्ट के आपको जो 4 क्वेश्चन है वो इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी पैराग्राफ से छांट कर लिखना है। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पैराग्राफ दे रखा है और ये जो पैराग्राफ है वो आपका लिया गया है काव्य से, क्योंकि ये पद्यांश है और ये भी क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर का है। इस पैराग्राफ को हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और देखने के बाद हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ के आंसरों को सोल्व करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम हमें लिखना है। तो ये आपका जो पद्यांश है वो लिया गया है आपका पवन दूतिका से लिया गया है और पवन दूतिका के जो राइटर हैं, लेखक हैं या कवि हैं वो हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। आगे के आपके लास्ट के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, वो आपको इसी पैराग्राफ से करनी है। फिर ये वाला क्वेश्चन दे रखा है 3rd, 4th, 5th, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी पैराग्राफ से छांट कर लिखने हैं। केवल हमको पहला वाला जो क्वेश्चन होता है वही याद होना चाहिए, बाकी के जो लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं वो आपको इसी पैराग्राफ से छांट कर लिखने हैं। अगर आपसे ये वाला पैराग्राफ नहीं होता है तो इसके नीचे आपको एक पैराग्राफ और दे रखा है अथवा में। करना केवल आपको एक ही है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद हमें ये बताना है इसके नीचे जो क्वेश्चन है 5 वो कौन कौन, उन क्वेश्चनों का क्या क्या आंसर हो सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रस्तुत काव्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम क्या है। तो ये आपका जो पाठ है वो लिया गया है आपका अभिनव मनुष्य। किससे लिया गया है, अभिनव मनुष्य से लिया गया है और इसके जो राइटर हैं वो कौन है आपके, इसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद आपको दे रखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो नीचे के 4 क्वेश्चन है आपको इन पैराग्राफ से छांट कर ही लिखने हैं। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रखा है, किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय, रचनाओं और भाषा शैली का उल्लेख करना है और अधिकतम आपको 80 शब्दों की सीमा रखनी है। क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। क्वेश्चन में क्या रखा है, पहला क्वेश्चन कि वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब जो आपका वासुदेव शरण अग्रवाल है इसको मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और इनका जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उसको उसकी जितनी भी व्याख्या हैं आप उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर कर एग्ज़ाम में जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, रचना और भाषा शैली का भी क्या करना, उल्लेख करना है। इसमें आपको रखा है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी आपका 5 नंबर का है। तो इसमें आपको जयशंकर प्रसाद और हरिश्चंद्र ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 24 फरवरी के लिए। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, पंचलाइट, खून का रिश्ता, कहानी की कथा अपने शब्दों में लिखनी है। ये आपका 5 नंबर का है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि लाटी और कर्मनाशा की हार कहानी की विवेचना हमें करनी है। आपको केवल करना इसमें एक ही है। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, एक ये है और एक है, यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 4 कहानी दी गई है। 4 में से केवल आपको एक
करनी है, बाकी 3 नहीं करनी। अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या रखा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का हमें उत्तर देना है। अब ये जो खंड वाला काव्य वाला क्वेश्चन होता है ये होता है आपका जिले के अनुसार। आपके ज़िले में जो क्वेश्चन आता है वो आप अपने विषय अध्यापक से पता कर लें कि आपके खंड काव्य से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे ज़िले के क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे तो आपको उस क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, श्रवण कुमार, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत। तो ये जो होता है वो आपके ज़िले के अनुसार होता है और हर ज़िले के अंदर यह क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है। लेकिन पेपर के अंदर आपको सभी क्वेश्चन दिए रहेंगे, यानी कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन करना है आपको करना है अपने ज़िले के अनुसार। तो इसकी जानकारी आप अपने विषय अध्यापक या अपनी किताब में देख लें। अगर आप किसी दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। अब आता है आपको खंड ख। खंड ख में क्या रखा है, नीचे दिए गए गद्यांश से किसी एक का में संदर्भ लिखना है और हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। अब इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है। अब ये आपका जो चैप्टर है, ये जो आपका पैराग्राफ है वो लिया गया है आपका महर्षि दयानंद से। इस चैप्टर का नाम है महर्षि दयानंद से। और संस्कृत का जो नाम है वो है आपका संस्कृत दिग्दर्शिका। ये नाम आप जरूर याद कर लें। अगर आप केवल संस्कृत लिख देंगे तो उसमें आपके नंबर काट लिए जाएंगे। आपको क्या लिखना है, संस्कृत दिग्दर्शिका लिखना है, क्योंकि ये हमारे क्या है, संस्कृत बुक का नाम है। अगर आपसे ये वाला पैराग्राफ नहीं होता है तो इसके अथवा आपको एक पैराग्राफ और दे रखा है। इस पैराग्राफ को आप देख सकते हैं, इसकी पहचान करेंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये आपका जो पैराग्राफ है वो लिया गया है आपका महामना मालवीय से। किससे लिया गया है, महामना मालवीय से लिया गया है। और ये चैप्टर भी आपका संस्कृत का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर पर है कि दिए गए श्लोकों में से आपको 2 श्लोक दे रखे हैं, किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपका जो पहला वाला श्लोक है ये आपका लिया गया है जातक कथा पाठ के उलूक जातकम से। किससे लिया गया है, जातक कथा पाठ के उलूक जातकम पाठ से लिया गया है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके नीचे आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है आपको, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का हमें उत्तर देना है, वो भी संस्कृत में देना है। तो आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। उन 4 क्वेश्चन में केवल आपको 2 का ही आंसर दे रखा है। इनमें केवल आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अगले पेज पे है। तो इनमें से आपको देखना है कि आप कौन से आपके 2 क्वेश्चन याद हैं, उन्हीं का आंसर आपको कॉपी में लिखना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा है, वीर रस श्रृंगार रस की परिभाषा और उसका हमें क्या करना है, उदाहरण भी लिखना है। अगर आप रस से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस की एक अलग से वीडियो बना रखी है और उसकी परिभाषा और उदाहरण सहित उनकी व्याख्या मैंने कर रखी है। ये आपका क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आता है आपका अद्भुत अलंकार या संदेह अलंकार की परिभाषा लिखकर हमें बताना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कुंडलिया छंद या रोला छंद का लक्षण और उसका हमें उदाहरण लिखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे आपके यहाँ से 6 नंबर। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा है कि किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। जैसे कि आपको दे रखा है भ्रष्टाचार, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, मेरे प्रिय कवि और प्रदूषण। इनमें से आप प्रदूषण वाला और भ्रष्टाचार वाला क्वेश्चन और नई शिक्षा नीति, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 की परीक्षा के लिए, यानी कि 24 फरवरी के लिए। अब यहाँ पर आपका एक प्लस पॉइंट ये है, यहाँ पर लिखा हुआ मेरे प्रिय कवि। अब मेरे प्रिय कवि, अब आपके प्रिय कुछ और हो सकते हैं, मेरे कुछ और हो सकते हैं, यानी काव्य के जितने भी आपके कवि हैं वो सभी क्या हो सकते हैं, वो किसी न किसी के प्रिय हो सकते हैं। जैसे कि आप मान लो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद ये हो सकते हैं कि मेरे फेवरेट हैं, और जो दूसरे हैं महादेवी वर्मा वो किसी और के फेवरेट हो सकते हैं।
अगर क्वेश्चन आपका आता है कि मेरे प्रिय कवि पर आपको निबंध लिखना है, तो जो जीवन परिचय आपने ऊपर लिखा है उसी क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। आपको पूरे 9 के 9 नंबर दी जाएंगे, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि मेरे प्रिय साहित्यकार, तो आपने गद्य में से जो राइटर हैं जैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनमें से किसी भी लेखक का यहाँ पर जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो अगर आपका एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आए तो आप जो ऊपर जीवन परिचय लिखे हो किसी भी कवि या लेखक का, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है कि भवनम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भव प्लस अनम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। आगे क्या रखा है कि अयादि संधि है, तो अयादि संधि जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 1 ने प्लस अनम। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, लब्ध का संधि विच्छेद क्या होगा। तो लब्ध का आपको जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा लव प्लस ध, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रखा है, नीलस्व में कौन सा समास है। देखो जहाँ भी रंगों के बारे में वर्णन होता है तो वहाँ पर हमेशा होता है कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन आपका शहरी में समास है, तो शहरी में आपका जो समास है वो है आपका अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 13 आपका महत्व शब्द में प्रत्यय है, तो महत्व शब्द में आपका जो प्रत्यय है वो है आपका त्वय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, मतिमान शब्द में प्रत्यय। तो मतिमान शब्द में आपका जो प्रत्यय है वो है आपका मतु प्रत्यय, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, अल मल्लो मलायम में रेखांकित पद में चतुर्थ विभक्ति किसके कारण है। तो वह है आपकी मल्लह के कारण। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, विकारित अंग में विभक्ति है। तो विकारित अंग में आपकी जो विभक्ति है वो आपकी तृतीया विभक्ति है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है, ये आपको पत्र लिखना है कि विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र आपको लिखना है, और ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। अगर आपको पत्र लिखने की वीडियो देखनी है तो वो वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी, या उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या इसी के नीचे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपने किसी प्रकाशक से कुछ पुस्तकें BPP द्वारा मंगवाई थी, किंतु जो पुस्तकें आपको मिली वो क्या उनसे अलग है, यानी कि जो मिसमैच हैं, तो जिनका ऑर्डर आपने किया था, तो पुस्तक बदलवाने के संबंध में आपको एक पत्र लिखना है। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर बताए या मॉडल पेपर के अंदर बताए, अगर आपके 50% भी क्वेश्चन यहाँ से फंस जाते हैं और 50% की रहेगी आपकी तैयारी, तो टोटल हो जाएगा आपके 100%। तो 100% जो है आपके हिंदी में अच्छा स्कोर, अगर टोटल 100% है तो वो बिल्कुल एक्सेलेंट माना जाएगा। अब ऐसा भी नहीं कि जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं वो आपके सारे के सारे 24 फरवरी दिन देखने के लिए मिले, तो कुछ तो आप तैयारी यहाँ से करें और कुछ तैयारी आपकी पहले से होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।